ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो विशेषकर आज का उपाय ही आपकी हर प्रकार की अटकी हुई जो मनोकामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। या समस्या भी है ना, तो समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से दो चीज अपने हथेली में लेनी है और विशेष तरीके से उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद हनुमान जी के साथ साथ माता पार्वती जी और भोलेनाथ की अति कृपा आप पर होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय न सिर्फ आपकी जो कामना है वो पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या है, दुख है, परेशानी है, उन्हें भी समाप्त करेगा। कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेना है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से वो तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लेनी है? देखिए, यहाँ पर आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है। आपको मात्र एक काली मिर्च लेनी है और ये कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। ठीक है, कितने काले तिल लेने हैं? तो आपको गिन कर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। ठीक, और ये जो काले तिल लो ना, ये भी टूटे फूटे ना हो। और इस प्रकार से बताएगी तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो इस उपाय को सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। ठीक है, और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय हम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करते हो ना, तो जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होती है और कामना पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि इन दोनों सामग्री को आपको अपने सीधे वाले हाथ में उठा लेना है। तो इस प्रकार से आपको सीधे वाले हाथ में दोनों सामग्री रख लेना। ठीक है, तो इसको अपने सीने से चिपका कर, दिल से लगाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बना लेना है। उसके बाद उन दोनों सामग्री को एक एक कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो समस्या है उन्हें समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको विशेष पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजिन का इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होगी। जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी और दिल की बात पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना है या यूं बोले कि जो इच्छा है उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ठीक है, नौकरी को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं और प्रत्येक बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा ना हो यह सुनिश्चित कर लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो मात्र ये दोनों सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो ना, तो इस उपाय को आप अपने घर पर अघोरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप शिव मंदिर चले गए हो, ठीक, तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत ज्यादा प्रिय है और जो आपकी कामना है, इच्छा है ना, वो भी पूर्ण होती है बेलपत्र का उपाय करने से। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास ये 3 बेलपत्र हो। ठीक है, तो उसमें से आपको पहला बेलपत्र उठाना है और यहाँ पर जो जलाधारी है ना, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है ना, उसको उठाना है और उसको आपको माता के हस्तकमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर समर्पित करना है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। मतलब कि आप कामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हो ना, तो इस बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होगी। अगर यहाँ बैठे हो तो डंडी इस तरफ होगी, यहाँ बैठे हो तो डंडी इस तरफ होगी। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है ना, उसको उठाना है और उसको आपकी जो भी दिल की बात है उसका स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उल्टा बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, और आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर के लाए हो,
उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहली वाली बेलपत्र पर, और उस बेलपत्र की और उस जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। उस जल की धार को आपको शिवलिंग की चारों तरफ समर्पित करना है और उस जल के लोटे को उठाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाना है, थोड़ा जल आपको जहाँ पर समर्पित करना है, जल की धारा नहीं टूटनी चाहिए, शिवलिंग के चारों तरफ मतलब कि माता के हस्त कमल पर आपको जल को समर्पित करना है और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें और जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, देखिए ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की जो कामना है, दिल की बात है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। तो ये उपाय बेलपत्र, चावल और शहद से विशेष तरह होने वाला है। फिर से आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और ये जो बेलपत्र लो ना, ये कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। जो भी सामग्री समर्पित करो वो पूर्ण अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, कितने चावल के दाने लेने हैं, तो आपको विषम संख्या में चावल ले लेने हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से। और प्रत्येक चावल का दाना कहीं से टूटा फूटा ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लेना है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफी है इस उपाय के लिए। और आखिरी में आपको जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, अगर आप अपने मटके से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो आगे आपको जो भी सामग्री हमने बताई थी उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, इस उपाय को सुबह करना चाहो तो सुबह भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष काल में करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखिए, विशेषकर अगर आप प्रदोष काल में उपाय करते हो ना, तो इस समय साक्षात शिवलिंग में शिव जी का वास होता है। ठीक है, तो आपको शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना पहले करनी है वो कर लीजिएगा, फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, जिससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करते हैं, बीमारियों को समाप्त करते हैं। चावल का उपाय करने से क्या होता है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है ना, वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम षडाक्षर पंचाक्षर उन मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, शहद लगा दिया। उसके बाद आपके पास जो एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना है ना, उस चावल के दाने को उठाना है और जहां पर आपने शहद लगाया है उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको उस चावल के दाने को चिपका देना है। उसके बाद उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, मेरी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, इन्हें पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें, या अगर आपकी इसे कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत उपाय कर लिए, तो हे भोलेनाथ हमारी कामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।